हे व्हाट्सअप गाइस, माय नेम मोबिन एंड यू आल्सो वाचिंग टेक्निकल वन गाइस। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ थंबनेल अपने वीडियो के लिए आप कैसे बना सकते हैं गाइस। तो इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको सबसे ज़्यादा ध्यान थंबनेल पर ही देना पड़ता है, क्योंकि आप भी यूट्यूब पर कोई वीडियो देखते हो वो थंबनेल पर जो लिखा रहता है, जो आपको थंबनेल पर लगता है जिसमें ये दिखाई दे, तभी आप क्लिक करके देखते हैं। तो इसी वीडियो में आपको बताने वाला आपको थंबनेल कैसे बनाना है। देखो आज मैं तो आपको इतना थंबनेल कैसे बनाया तो ये समझाऊंगा। थंबनेल आपको बनाना पड़ेगा अट्रैक्टिव, आपको अपने कस्टमाइज दिमाग लगा के बनाना पड़ेगा। कोई भी इंसान उस पर कैसे क्लिक करे, मेरा काम है आपको बनाना सिखाना। आप कैसे उसमें फ्रॉन्ट डाल सकते हो, कैसे आप लिख सकते हो, कैसे उसमें इमेज इंसर्ट कर सकते हो, कैसे बैकग्राउंड लगा सकते हो, और कैसे और भी कुछ है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। बस मैं इतना ही बना सकता हूँ। कस्टमाइज आपको अपने हिसाब से करना पड़ेगा, मैं इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आप मेरे वजह से यानी मैं जैसा बनाऊँ आप वैसा नहीं बना सकते हो। यानी सबका अलग अलग डिज़ाइन होता है, तो आप अपना अलग डिज़ाइन से बना सकते हो। तो मैं आपको बताऊँगा ठीक है आप कैसे बना सकते हो गाइस। तो देखो सबसे पहले आपको एक ऐप डाउनलोड करने पड़ेगा, पिक्सल लैब। ठीक है, पिक्सल से भी आप बना सकते हो, उसका भी अच्छा बन जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर पिक्सल लैब जो सिर्फ थंबनेल के लिए आता है, उसको ज़्यादा थंबनेल ही बनाया जाता है, उसी ऐप के बारे में बताने वाला था। आपको डाउनलोड कर लेना है, प्ले स्टोर पर जाके पिक्सल ऐप को लिखना है, वहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है गाइस। तो वीडियो स्टार्ट होना रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल पर नया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही बेल आइकन दबा देना, और वीडियो पसंद और लाइक करना और कमेंट करना, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। इससे आपको जरूर फॉलो करना, मिस्टर मोबिन 143 से फॉलो कर लो गाइस। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओपन करना है, ठीक है। यहाँ पर देखो पिक्सल लैब आपका ऐप यहाँ पर नजर आ रहा है, तो इसको आपको ओपन कर लेना है। इसको जैसा ही मैं ओपन करता हूँ तो आपको कुछ इस तरह लुक आएगा। तो यहाँ पर मैं कैंसिल कर देता हूँ, आपको इस तरह बैकग्राउंड नजर आएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको कोई भी कलर लेना है, तो आपको यहाँ पर व्हाइट सिंपल से मिल जाएंगे। इधर स्लाइड करो तो ये व्हाइट हो गया। और आपको कोई कलर चाहिए तो साइड में आपको एक ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको एक लेयर की तरह यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक और यहाँ पर कलर का ऑप्शन आ रहा है, आपको जिस भी कलर का लेना है उसको कलर को आपको ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी कलर ले सकते हो, यहाँ पर कोई भी कलर ले लो। जैसे मैं वाइट ही लेता हूँ, ठीक है। तो वाइट लेता हूँ, ये तो ये हो गया, वाइट लिया फिर सही किया। तो अब यहाँ पर इसको साइज में लाने के लिए आपको करना कुछ, यहाँ पर 3 डॉट का ऑप्शन नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जैसा ही क्लिक करोगे आपको इमेज साइज का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसा ही इमेज साइज का ऑप्शन क्लिक करोगे यहाँ पर कस्टम करना है, यहाँ पर यूट्यूब थंबनेल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर जैसा ही क्लिक करो तो 1280 × 720 आ गया। ये हमारा हो गया थंबनेल साइज। तो इतना कर लेने के बाद गाइस देखो यहाँ पर आपको कुछ एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर देखो एक रिटर्न आपको कुछ लिखना है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसा ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर प्लस टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करके आप कुछ लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है, यही रहने देता हूँ, ओके करना। फिर आपको देखो यहाँ पर सब कुछ ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर आपको इसका साइज मतलब ये फॉन्ट चेंज करना है, तो आपको साइज में कलर भी मिलता है। तो आप ये सब समझ, ये सिंपल सी बात है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ। ये देखो यहाँ पर सब कुछ आपको मिलेगा, तो आपको सिंपल सी बात है, फॉन्ट चेंज करना, तो इस पर क्लिक करोगे, यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर लो, ठीक है, ओके दबाओगे तो ये हो जाएगा। यहाँ पर फिर यहाँ पर बैकग्राउंड इसका बैकग्राउंड इसके नीचे डालना चाहते हो, तो ये देखो इसको बैकग्राउंड नीला, हरा, व्हाइट, रेड कुछ भी डाल सकते हो। ये भाई यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्टॉक ओपन करना चाहते हो, इसको भी ओपन कर लो। यहाँ पर ये ऊपर जो लिखा रहेगा उस पर काला काला हल्का से साइड से आ जाएगा। तो इतना आप समझ गए, ठीक है। आपको इस तरह लिखना है इसको, ठीक है। और यहाँ पर लिखने के बाद आपको देखो आप यहाँ पर फोटो लगाना, तो फोटो लगाने के लिए आपको यहाँ पर प्लस का साइज ऑप्शन पर जाना है, ठीक है। यहाँ पर जैसा ही क्लिक करोगे आपको यहाँ पर फ्रॉम गैलरी में से लेना है, आपको जहाँ से लेना है, स्टिकर लेना है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर देखो स्टिकर है, सेफ है, फ्रॉम गैलरी में से है। तो यहाँ पर आप जो अपना फोटो बैकग्राउंड निकाल के जो रखे होंगे अपना जो फोटो का, वो यहाँ से आप ले सकते हैं फ्रॉम गैलरी में से। तो आपको कुछ नहीं करना, इसको ले लेना, ठीक है। और यहाँ पर से मैं आपको समझा ही दिया। अब चलो एरो का ऑप्शन पर लेना है, तो आपको देखो एरो कहाँ से मिलेगा। तो गाइस देखो यहाँ पर आपको बीच वाला एक ऑप्शन पर जाना है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ऑप्शन पर जाना है, यहाँ पर आपको एक एरो का ऑप्शन मिलेगा, तो इस एरो को क्लिक करना है और यहाँ से आपको ले लेना, ठीक है। यहाँ पर देखो जैसे यहाँ पर आपको कोई लगाना है, तो मैं बता दूँ यहाँ पर से आपको इसे लगा देना है। तो ये हो गया, ठीक है। इसको एरो ले लिया। अब इसको कलर चेंज करना है, तो आपको वहीं पर से लेना पड़ेगा। जैसे मैं इसको देखो एडिट का ऑप्शन पर क्लिक करना है और नीचे आओगे, इसको नीचे स्लाइड करोगे यहाँ से, तो आपको सब तरह सा ऑप्शन मिलेगा। तो नीचे देखो कलर का ऑप्शन पर जो भी कलर लेना है आपको यहाँ से कलर से ले सकते हो। तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, इसका यूज बता रहा हूँ। आपको थंबनेल वो आपको बनाना है, ठीक है। तो आपको कैसे बनाऊँ आप समझिएगा। आप जैसे यहाँ पर फोटो लगाना चाहते हो, चलो मैं एक फोटो ले आता हूँ। तो यहाँ पर देखो मैं फोटो लगा, तो गाइस देखो मैं अपना फ्रॉम गैलरी में से एक फोटो लिया, यहाँ पर इसको लगा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ थंबनेल कैसे बनाए, ठीक है। तो ये देखो मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर से यहाँ पर जाता हूँ एक ऑप्शन पर, यहाँ पर टेक्स्ट पर लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ थंबनेल कैसे बनाए। तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं नीचे कर देता हूँ, बनाए को बीच में डाल देता हूँ। ओके ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर ओके ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको देखो अब इसको मेरा कलर चेंज करना है, तो कलर के ऑप्शन पर जाऊँगा। यहाँ पर एक था रेड लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर इसका बैकग्राउंड ऑन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर इसको पहले फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फॉन्ट ये रख देता हूँ, ठीक है। तो देखो फॉन्ट ये हो गया,
और यहाँ पर से आपको फॉन्ट मिल गया, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर चाहता हूँ इसका बैकग्राउंड लाने के लिए, तो यहाँ पर देखो बैकग्राउंड का भी ऑप्शन आ रहा हो, ठीक है। तो आपको बैकग्राउंड लाना है, यहाँ पर क्लिक करके जो बैकग्राउंड होगा वहाँ पर से आपको बैकग्राउंड लगा लेना है। तो बैकग्राउंड पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर से देखो ये आप कोई भी बैकग्राउंड ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर वाइट ही रहने देता हूँ, ठीक है, ना ब्लैक, आप कोई भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। आप इस तरह से थंबनेल बना सकते हो। तो ये आपको मतलब स्टॉक में ओपन करना चाहते हो, ये स्टॉक पर भी जाओगे, इनेबल करोगे, आपको कोई भी चाहिए स्टॉक से, आपको जो लाइनिंग होगा वो हो जाएगा, आपके जो वर्ड लिखे होंगे उस पर लाइनिंग हो जाएगा। तो ये आपको क्लिक करके सही ऑप्शन में क्लिक कर लेना है, ठीक है। आपको इस तरह थंबनेल बना लेना है। आपको यहाँ पर आपको जो भी जैसे बनाना है, आपको क्या लिखना है वो आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। वो मैं नहीं पता, आप ये मत लिखो, ये मत, बस इतना ध्यान रखना ज़्यादा पूरा थंबनेल को भर मत देना, पूरा वर्ड से हल्का गैप रहने, जैसे इतना लिखना है, ठीक है, इतना ही रहने दो, और ज़्यादा आपको पूरा गंदा नहीं करना है। उसको सेव करने के लिए यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर जैसा ही क्लिक करो, यहाँ पर सेव एज इमेज का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर कस्टम पर नहीं क्लिक करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करके आपका यहाँ पर रिसोल्यूशन जो सा ये होता है MB बढ़ा देना है। तो आपको देखना यहाँ पर अल्ट्रा भी मिल जाता है, वेरी हाई भी है और हाई भी है। तो गाइस आपको पहले अल्ट्रा पर सेव कर लेना, ठीक है। और देखना आपका थंबनेल में जाकर अपना जो गैलरी होता है वहाँ पर चेक कर लेना कि आपका थंबनेल 2 MB से ज़्यादा का नहीं ना। अगर 2 MB से ज़्यादा का होगा तो आपको फिर से आके यहाँ पर वेरी हाई पर सिलेक्ट करके सेव कर लेना। तो आपको इस तरह सेव कर लेना, ठीक है। तो ये बहुत आसान था, इस तरह से आप थंबनेल बना सकते हो। दोस्तों आपको वीडियो पूरा समझ में आ गया हो, आप किस तरह थंबनेल बना सकते हैं। थंबनेल साइज होता है 1280 × 720, आपको पूरा समझ में आया तो वीडियो को इसी बात पे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना, ठीक है गाइस। और इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर लेना, मिस्टर मोबिन 143। आपको कोई भी क्वेश्चन होता है आप इंस्टाग्राम को वहाँ पर कमेंट में यानी मैसेज कर सकते हो, मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर दो, ठीक है। मैं आपका सोल्यूशन जरूर करूँगा। जब जय हिंद, जय और वीडियो समाप्त करता हूँ, बाय।